हेलो गाइस। एनिमेशन सीरीज ऑफ ब्लेंडर का पार्ट 5 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, पार्ट 5 एनिमेशन सीरीज ऑफ ब्लेंडर के साथ हाजिर हूँ। पार्ट 1 से पार्ट 4 में हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखी, बहुत सारे फीचर्स को एक्सप्लोर किया। पार्ट 5 में हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इन ब्लेंडर एक्सप्लोर करेंगे, डिस्कवर करेंगे और इसका रिलेशन एनिमेशन के साथ क्या है और क्या यूजेज है वो देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि अगर आपको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट से आगाही है और आप जानते हैं कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको आप बहुत महारत के साथ एनिमेशन में यूज कर सकते हैं। एंड इट इज सो सपोर्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो कि एनिमेशन में हर वक्त यूज किया जाता है। और इसके बगैर एनिमेशन, आप समझ लीजिए कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को समझे बगैर एनिमेशन अधूरी है। तो मैं फौरन स्टार्ट करता हूं और वो ये कि मैं इस क्यूब को सिलेक्ट करता हूं, बल्कि मैं एक और क्यूब जो है वो क्रिएट करता हूं। और उस क्यूब को क्रिएट करता हूं तो वो जाहिर सी बात है कि वो इस क्यूब के बराबर ही है। मैं यहाँ पर मूव और रोटेट के गिज्मो को ऑन कर देता हूँ, कंट्रोल प्रेस करता हूँ और इस क्यूब को मैं एक खास डिस्टेंस के ऊपर लाकर रख देता हूँ। एस प्रेस करता हूँ और इसको थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ। नोट कीजिएगा कि इसका ओरिजिन, जो कि जिसको हम पिवट पॉइंट कहते हैं माया में, और यहाँ पर ओरिजिन कहते हैं, वो बिल्कुल इसके सेंटर पे है। मैं इस पिवट पॉइंट को मूव करके सेंटर में ले आता हूं इस क्यूब के, या यूं समझ लीजिए कि ये क्यूब चूंकि वैसे ही ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम के सेंटर पे है, लिहाजा मैं ये कमांड भी यूज कर सकता हूं कि इस क्यूब को सिलेक्ट करूं और ऑब्जेक्ट में जाके सेट ओरिजिन ओरिजिन टू 3D कर्सर कर देता हूं। तो मेरा जो पिवट पॉइंट है इस क्यूब का, वो ऑलरेडी सेंटर में जा चुका है। अब यानी कि अगर मैं इस क्यूब को रोटेट करूंगा तो वो इस तरह से रोटेट होगा, जैसे कि आप पिछले ट्यूटोरियल में देख चुके हैं। दूसरा काम मैं ये करता हूं कि मैं इस क्यूब को सिलेक्ट करता हूं, स्मॉलर क्यूब को, और मास्टर क्यूब को उसके बाद सेलेक्ट करता हूं। ये ऑर्डर याद रखिएगा, जिस ऑब्जेक्ट को चाइल्ड करना होता है उसे पहले सेलेक्ट किया जाता है और जो ऑब्जेक्ट पेरेंट होता है वो लास्ट में सेलेक्ट होता है। इसको सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल पी, यहां पर पेरेंट की कमांड है, वो मैं दे देता हूं और वो पूछ रहा है सेट पेरेंट टू ऑब्जेक्ट। यस, मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देता हूं, लेफ्ट क्लिक, और मेरे पास इस वक्त, मैं इसको चेक कर लेता हूं कि मैं जब इस क्यूब को मूव करूंगा तो अब इसको इसके साथ मूव होना चाहिए। इसका मतलब ये क्यूब जो है वो अब चाइल्ड है इस क्यूब का। इसको आप आउटलाइनर में भी देख सकते हैं कि क्यूब 001 इज अंडर द हेडिंग ऑफ क्यूब, मेन क्यूब। ये करने के बाद मैं स्मॉलर क्यूब को सेलेक्ट करता हूं और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर एनिमेशन कीज देता हूं फॉर रोटेशन। और वो ऐसे कि चूंकि इसका पिवट पॉइंट सेंटर में ही मौजूद है, मैं एन प्रेस करता हूं और रोटेशन जेड, जो कि ये वाला एक्सिस है, उसको मैं एनिमेट कर देता हूं। और राइट क्लिक किया मैंने सिर्फ जेड के ऊपर, इंसर्ट सिंगल की फ्रेम, जो कि मैं आप लोगों को डिटेल में पहले ट्यूटोरियल्स में, इस सीरीज के पहले ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूं। और ये देखिए की फ्रेम टाइम लाइन के ऊपर आ गया और उसके बाद मैं फ्रेम 50 के ऊपर फॉर एग्जांपल चला जाता हूं। यही क्यूब सेलेक्टेड है और यहां पर आकर मैं वैल्यू 360 कर देता हूं। और ये करने के बाद इन ऑन 50th फ्रेम 360, मैंने 360 डिग्री वैल्यू कर दी है, यानी कि ये पूरा सर्कल बन गया और इंसर्ट सिंगल की फ्रेम दोबारा कर दिया। अब हम इसको अगर प्ले बैक करेंगे तो आप ये देखिए, ये मेरे पास एनिमेशन जो है इस स्मॉलर क्यूब की हो चुकी है। उसके बाद मैं मास्टर क्यूब को लेता हूं और इसके ऊपर मैं वाई एक्सिस के ऊपर, ये रहा मेरा ग्रीन वाई एक्सिस, सिंगल की फ्रेम ऐड कर देता हूं, इंसर्ट कर देता हूं, एंड देन आई विल गो टू फ्रेम 200 में भी। और उसके बाद मैं कुछ डिस्टेंस दे देता हूं, +20 में भी वाई एक्सिस पे।
तो यहां तक जो है वो मेरा क्यूब जो है वो चला गया है मास्टर क्यूब, और यहां पर आकर इंसर्ट सिंगल की फ्रेम दोबारा कर देता हूं। तो ये देखिए इसके 2 की फ्रेम्स बन गए। अब जब मैं प्ले करता हूं तो फर्स्ट 50 फ्रेम तो ये रोटेट करता है, लेकिन फिर उसके बाद ये उसके साथ स्लाइड करने लगता है। एक्चुअली स्लाइड ये उस वक्त भी कर रहा है स्मॉलर क्यूब जब मेन क्यूब मास्टर क्यूब जो है वो मूव कर रहा है। तो हम करते ये हैं कि इस स्मॉलर क्यूब की रोटेशन को मल्टीपल कर देते हैं अबाउट 4 टाइम्स। ब्लेंडर में ये बड़ा फायदा है कि अगर मैंने इसको क्यूब को सिलेक्ट किया, मैं इसके की फ्रेम पे चला जाता हूं। मैं की फ्रेम पर यहां से भी जा सकता हूं, जंप टू की फ्रेम। मैंने इस बटन को क्लिक किया तो नेक्स्ट की फ्रेम पर आ जाएगा, इस बटन को क्लिक करूंगा तो प्रीवियस की फ्रेम पर चला जाएगा। तो नेक्स्ट की फ्रेम पर यानी कि इस की फ्रेम पर इसकी वैल्यू 360 थी, मैं बड़े आराम से 360 इंटू 4 कर देता हूं। यानी कि मैं इसको चेंज कर रहा हूं और कह रहा हूं कि 360 नहीं, मुझे तो 4 रेवोल्यूशन चाहिए अराउंड मास्टर क्यूब। तो मैंने इंटू 4 कर दिया और एंटर करता हूं तो 1440 ब्लेंडर ने खुद कैलकुलेट कर लिया। ये फीचर आपको माया में या मैक्स में नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आपने यहीं पर ही कैलकुलेशन कर ली। और अब ये जब मैंने चेंज कर दिया है तो मैं इसको रिप्लेस सिंगल की फ्रेम, जो कि पहले से की फ्रेम इसके ऊपर 360 डिग्री का मौजूद था, इसलिए वो कह रहे हैं कि क्या रिप्लेस कर दूं अब जो आपने नया नंबर दिया है। जी बिल्कुल रिप्लेस कर देना चाहिए, और रिप्लेस कर दिया। उसके बाद मैंने इस की फ्रेम को सिलेक्ट किया और मूव किया इसको मैंने 200 फ्रेम तक की, जितना कि ये मास्टर क्यूब चला था। अब आप देखिए मैं स्पेस बार प्रेस करता हूं, फर्स्ट रोटेशन, सेकंड रोटेशन, थर्ड रोटेशन एंड फोर्थ रोटेशन। तो आपके पास ये इस तरह से, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये चूंकि स्मॉलर क्यूब है, ये मास्टर क्यूब का चाइल्ड है, लेकिन इसकी अपनी एनिमेशन भी हुई है। तो वो अपनी एनिमेशन तो वो कर रहा है, लेकिन हर हाल में उसने मास्टर क्यूब की ट्रांसलेशन को, जो कि वाई एक्सिस पे हुई है, उसको फॉलो करना है। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों पर अलग अलग एनिमेशन है, बट चूंकि स्मॉलर क्यूब जो है वो चाइल्ड है मास्टर क्यूब का, तो उसको हर हाल में उसको भी फॉलो करना है और अपनी एनिमेशन भी करनी है। ठीक है, ये तरीका बिल्कुल सही है, और इसी तरह से एग्जैक्टली इसी तरह से माया में या मैक्स में होता है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में किसी दूसरे 3D सॉफ्टवेयर से डिफरेंट नहीं है। अब अगर आप देखें तो इसका एक और कॉन्सेप्ट भी है। अगर मैं ये एनिमेशन की डिलीट कर देता हूं सारी की सारी, और इस क्यूब को, मेन क्यूब को भी मैं डिलीट कर देता हूं, शिफ्ट ए प्रेस करता हूं, और अब मैं क्रिएट करने के लिए जा रहा हूं। यहां पर ब्लेंडर में इसको ऐड कहते हैं, माया में क्रिएट कहते हैं। एम्प्टी, ये एम्प्टी सेट्स हैं जिसमें कि प्लेन एक्सेस, एरोज, सिंगल एरो, सर्कल, क्यूब, स्फेयर, कोन, इमेज मौजूद है। तो फॉर एग्जांपल मैं प्लेन एक्सेस ले लेता हूं। ये मैंने यहां पर क्लिक किया तो ये देखिए एक प्लेन जो है वो आपके सामने आ गया है, जो कि 3D है। लेकिन एम्प्टी का क्या मतलब है? एम्प्टी का मतलब ये है कि ये रेंडर नहीं होगा कभी, ये एम्प्टी ही रहेगा, लेकिन इसके पास ट्रांसफॉर्मेशन नोड सारी की सारी मौजूद होंगी। यानी कि लोकेशन, रोटेशन और स्केलिंग की फैसिलिटी इसके पास मौजूद है, बट इसकी कोई शेप नोड नहीं है, इसकी कोई इनपुट नोड नहीं है, लिहाजा इसकी कोई मटेरियल नोड भी नहीं होगी, और इसी वजह से ये कभी रेंडर नहीं होगा। तो ये हिडन पेरेंट है, जस्ट लाइक अ ग्रुप इन माया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप माया में चले जाएं तो यहां पर आप अगर इस क्यूब को देखें तो ये क्यूब है आपके पास। अगर मैं अप एरो करूं तो ग्रुप 1 आ गया, अप एरो करूं तो ग्रुप 2 आ गया। आपको ये बात अच्छी तरह से मालूम है, आउटलाइनर में आप देखिएगा पी क्यूब जो है वो एक्चुअली चाइल्ड है ग्रुप 1 का, और ग्रुप 1 चाइल्ड है एक्चुअली ग्रुप 2 का। लेकिन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर हिडन, दे कैन नॉट बी रेंडर्ड। लेकिन एक बात तय है कि इस क्यूब को 3 पिवट पॉइंट्स मिल गए, और ये इनके अराउंड मूव हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर ग्रुप 1 ने मूव करने की कोशिश की तो क्यूब को होना ही पड़ेगा। ये माया में कॉन्सेप्ट है।
ब्लेंडर में अगर आप देखें तो ये प्लेस होल्डर्स कहलाते हैं या एम्प्टी सेट्स कहलाते हैं। इसी तरह से और एम्प्टी सेट्स भी मौजूद हैं। ये सब के सब, ये फॉर एग्जांपल ये एक एम्प्टी सेट है क्यूब की शक्ल में। इट इज नॉट अ क्यूब, ऑफ कोर्स क्यूब है लेकिन ये रेंडर नहीं हो सकता। इट इज जस्ट एन एम्प्टी सेट किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। अगर आप देखें और एम्प्टी सेट्स भी मौजूद हैं, सर्कल मौजूद है। द ओनली थिंग इज ये रहा वो सर्कल आपके पास। तो इन सारे एम्प्टी सेट्स को आप देख लीजिएगा, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। ये स्फेयर मौजूद है, ये भी एम्प्टी सेट है। तो ये सारे के सारे आपके पास मौजूद है। इससे मिलता जुलता एक एम्प्टी सेट माया में भी मौजूद है। एंड इफ यू गो देयर, यहां पर क्रिएट लोकेटर, ये देखिए मैंने लोकेटर बनाया और इसको मैंने अलग किया। अब आप ये देखिए कि ये लोकेटर है, इसको गौर से देखिएगा, ये लोकेटर यहां पर है। और अगर अब आप ब्लेंडर में जाएं तो इसको देखिए, मैं इसको पीरियड प्रेस कर रहा हूं ताकि मैं इसको फोकस कर सकूं। तो यहां पर ये लोकेटर है। तो अब आप देखिए माया में भी मौजूद है और ब्लेंडर में भी मौजूद है। यहां पर इसका नाम प्लेन एक्सिस है, जबकि माया में इसको लोकेटर कहते हैं। तो ये एम्प्टी सेट्स मौजूद हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। आप बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप दूसरे किसी ऑब्जेक्ट को यूज करें, फिर उसकी रेंडरिंग को आपको डिसेबल करना पड़ेगा। तो मैं एक्सप्रेस करता हूं और डिलीट कर देता हूं इन्हें। अब आप देखिए मैं करूंगा ये कि इसको लेके यहां पर एक शिफ्ट ए प्रेस कर दूंगा और प्लेन एक्सिस मैंने फॉर एग्जांपल बना दिया। अब ये प्लेन एक्सिस जो है वो मैं इसका पेरेंट बना सकता हूं, और वो ऐसे कि अगर मैं इसको देखता हूं तो इसका पेरेंट तो हमने वैसे ही यहां पर सेंटर पे रखा हुआ था। मैं इस क्यूब को सिलेक्ट करता हूं और उसके बाद मैं इस प्लेन एक्सिस को सिलेक्ट करता हूं एंड कंट्रोल पी, ऑब्जेक्ट यस। अब आप देखिए मैं इस प्लेन एक्सिस को सिलेक्ट करता हूं, इसको रोटेट करता हूं, तो आप देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम कर रहा है, बस ये पेरेंट बना हुआ है और ये रेंडर नहीं होगा। वहां दूसरी हालत में जो हमने जो केस किया है उसके अंदर क्यूब जो है वो भी मौजूद था। आपको उसकी रेंडरिंग को डिसेबल करना पड़ेगा, यहां पर जरूरत नहीं है इस चीज की। तो ये मैंने इसको कर दिया। अच्छा, और दूसरी बात ये कि ये जो प्लेन एक्सिस है ये इसका पेरेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं और यूवी स्फेयर क्रिएट करता हूं, बनाता हूं उसको और शेड स्मूथ कर देता हूं। अब मैं इस स्फेयर को सिलेक्ट करता हूं और इस लोकेटर को सिलेक्ट करता हूं एंड कंट्रोल पी, ऑब्जेक्ट। तो अब ये लोकेटर जो है इन दोनों का पेरेंट है। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जितने भी चाहें वो सब के सब इसके चाइल्ड हो सकते हैं। और मजीद ये कि फॉर एग्जांपल मैंने ये लोकेटर बनाया है, मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूं और एम्प्टी सेट में जाके मैं एक सर्कल को ले लेता हूं और सर्कल को लेकर मैं यहां पर रख देता हूं। उसके बाद मैंने इस लोकेटर को सिलेक्ट किया और इस सर्कल को सिलेक्ट किया बाद में एंड कंट्रोल पी किया, ऑब्जेक्ट। तो अब ये सर्कल जो है वो इसका इस प्लेन एक्सिस का पेरेंट है। आप ये देखिए मैंने सर्कल को मूव किया तो हो क्या रहा है कि ये लोकेटर मूव हो रहा है, क्योंकि ये लोकेटर यानी कि प्लेन एक्सिस जो है वो सर्कल का चाइल्ड है, लेकिन ये क्यूब और ये स्फेयर इस प्लेन एक्सिस के चिल्ड्रन है। तो ये पूरी हायरार्की बन गई। अगर आप आउटलाइनर में चले जाएं तो इसका नाम जो है वो MT001 है और आप यहां पर किसी वक्त भी आकर नाम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख दें यहां पर मास्टर पेरेंट, तो अब आपको ये पता चल जाएगा कि ये मास्टर पेरेंट है। और उसके बाद इसका नाम भी आप दे सकते हैं, मास्टर पेरेंट के अंदर ही आपको ये मिलेगा और उसके अंदर आपको क्यूब और स्फेयर मिलेंगे। देखिए ये हायरार्की बनी हुई है और इसका नाम मैंने रख दिया फॉर एग्जांपल पेरेंट। तो अब आप देखिए ये मैं डबल क्लिक करके इनके नाम चेंज कर रहा हूं। ये मास्टर पेरेंट है, ये पेरेंट है और ये दोनों चिल्ड्रन है। और अब मैं इस सर्कल को रोटेट करता हूं तो ये प्लेन एक्सिस रोटेट होगा और प्लेन एक्सिस जब रोटेट होगा तो हर हाल में क्यूब और स्फेयर को उसका साथ देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस प्लेन एक्सिस को लेकर रोटेट करता हूं तो ये विद इन दी विसिनिटी ऑफ दिस सर्कल रोटेट होंगे। ये अपनी एनिमेशन खुद कर सकते हैं
फॉर एग्जाम्पल मैंने ये रोटेशन दे दी और उसके बाद अब मास्टर पेरेंट को मैंने रोटेट किया, तो ये उसी पोजीशन में उसके साथ रोटेट होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का विद इन ऑब्जेक्ट, जो कि रेंडर भी हो सकते हैं, और एम्प्टी सेट्स जो कि हमने यहां पर देखे, जो कि रेंडर नहीं हो सकते लेकिन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप और ट्रांसफॉर्म्स की सारी नोड्स यानी कि लोकेशन, रोटेशन और स्केलिंग के साथ मौजूद हैं। आप उनको मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, इन एम्प्टी सेट्स को आप स्केल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको स्केल करूंगा, एस प्रेस करता हूं, तो देखिए सब के सब जो है वो इसके साथ साथ स्केल होंगे इसके पिवट पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर मैं इसको लेता हूं और अब इसको स्केल करता हूं तो वो इसके पिवट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्केल होंगे। इंडिविजुअली तो ये स्केल हो ही सकते हैं, लेकिन चूंकि उनका पिवट पॉइंट सेंटर में मौजूद है तो लिहाजा वहां पर वो उसके हिसाब से स्केल होगा। अगर आप स्फीयर को ले लें तो ये इसका पिवट पॉइंट तो इसके सेंटर में है, तो अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो कि पार्ट 6 होगा, एंड दैट वुड बी मोस्ट प्रॉब्ली द बाउंसिंग बॉल। ये ट्यूटोरियल है आप लोगों के लिए करना जरूरी था और यहां तक पहुंचना जरूरी था, इन फीचर्स को समझना जरूरी था, इनकी प्रैक्टिस भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने की भी होगी। अब हम बाउंसिंग बॉल पर आएंगे और बहुत आसान तरीका एक्सप्लोर किया गया है बाउंसिंग बॉल का। हम बिल्कुल वैसे ही इमेज प्लेन लेंगे, उसके ऊपर रेफरेंस वीडियो जो कि हमने बनाई हुई थी और माया के ट्यूटोरियल में बाउंसिंग बॉल की दी थी, उसी को यूज करेंगे और यहाँ पर बाउंसिंग बॉल क्रिएट करेंगे। ब्लेंडर इज वेरी गुड इन एनिमेशन और बहुत मजे से वो इसको कंट्रोल करेगा। तो गाइस इन एक्सरसाइजेस को कीजिए, स्मॉल एक्सरसाइजेज हैं लेकिन बहुत काम की हैं और यही आगाज है, इब्तिदा है, इंट्रोडक्शन है एनिमेशन का। इवन इसके अंदर वो फीचर्स भी मौजूद हैं जो कि लोगों ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए। जब आप करेंगे इन कॉन्सेप्ट्स के साथ तो आपको बहुत फायदा होगा आगे की एनिमेशंस करने में। तो गाइज फिर मुलाकात होती है अगर जिंदगी रही। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।